मोदी और वसुंधरा के बीच किस बात पर हुआ झगड़ा, खुल गया बड़ा रहस्य। मोदी वसुंधरा के झगड़े का राजस्थान भुगत रहा है नुकसान। अशोक गहलोत ने मोदी और वसुंधरा की लड़ाई का खोल दिया राज। अशोक गहलोत ने कुछ समय पहले दावा किया था कि उनकी सरकार गिराने की कोशिश जेपी नड्डा और अमित शाह ने की थी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इसमें शामिल थे, लेकिन वसुंधरा ने खरीद फरोख्त कर सरकार गिराने की अपनी ही पार्टी कोशिश में शामिल होने से इनकार कर दिया था। लेकिन जब इसे लेकर वसुंधरा ने सवाल उठा दिए तो गहलोत ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा सुना था, बात सुनी सुनाई थी, प्रमाण कुछ भी नहीं है। लेकिन अब गहलोत ने एक और बड़ा दावा किया है। गहलोत ने बताया कि आखिर क्यों बीजेपी हाईकमान वसुंधरा से नाराज है, क्योंकि बीजेपी हाईकमान वसुंधरा को सीएम उम्मीदवार बनाने को तैयार नहीं है। राजस्थान के सीएम ने कहा, मोदी और वसुंधरा राज्य के बीच पुराना झगड़ा चल रहा है। जब गुजरात ने राजस्थान के हिस्से का पानी नर्मदा से दिया था, तब राज्य ने सांचौर में मीटिंग बुलाई थी। पानी आने के उपलक्ष्य में इधर राज्य मीटिंग कर रही थी तो उससे 1 किलोमीटर दूर गुजरात में मोदी पानी देने के उपलक्ष्य में उद्घाटन कार्यक्रम कर रहे थे। मोदी और राज्य के बीच झगड़ा तब से चल रहा है। इन दोनों के बीच चल रहे झगड़े का खामियाजा राजस्थान वासियों को भुगतना पड़ रहा है। राज्य की बनाई ईआरसीपी योजना को मोदी राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने तो इसमें रुकावट ही डाली, जबकि राजस्थान के लोगों के लिए परियोजना बेहद जरूरी थी। गहलोत के दावे की माने तो वसुंधरा और पीएम मोदी के बीच का असली झगड़ा पानी का ही है और पीएम मोदी पूरा श्रेय खुद ही लेना चाहते थे। जबकि वसुंधरा राजे सिंधिया ने इसका विरोध किया तो पीएम मोदी ने अब वसुंधरा को ही किनारे लगाने की तैयारी कर ली है। राजस्थान में अब बीजेपी ने किसी को सीएम फेस नहीं बनाया है। पीएम मोदी ही यहां चुनाव लड़ रहे हैं। गहलोत ने मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि उन्होंने राजस्थान में हमारी सरकार को पूरे 5 साल डिस्टर्ब किए रखा। ये हर बार सरकार गिराने की फिराक में रहे। हमें सरकार चलानी थी, जनता की बेहतरी के लिए काम करने थे, काम में पूरी पारदर्शिता रखी थी, लोगों को बेहतरीन योजनाएं देने के साथ साथ इनके षड्यंत्र से बचने के भी प्रयास करने पड़े। गहलोत ने कहा, भाजपा की फितरत है कि वो चुनी हुई सरकारों को गिराती है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में चुनी हुई सरकारों को गिराया गया। राजस्थान की सरकार को गिराने का भी भरसक प्रयास किया, लेकिन वे कामयाब नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि बाकायदा बीजेपी के मुख्यालय में बैठकर राजस्थान की सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा गया था। इस बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा, गजेंद्र सिंह शेखावत और जफर इस्लाम सहित कुछ और नेता शामिल थे। सरकार को बचाने के लिए विधायकों को 40 दिन तक होटलों में रहना पड़ा। बीजेपी के लोग सत्ता में रहने के लायक नहीं है। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों को गिराएंगे तो फिर चुनाव कराने का क्या मतलब रह जाता है। अब ये राज्य के लोगों को सोचना है कि आने वाले समय में चुनाव कराना चाहते हैं या नहीं। गहलोत ने केंद्र सरकार पर राज्यों को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य को मजबूत करने की ड्यूटी केंद्र की है, लेकिन उन्होंने हमेशा राज्यों को कमजोर करने का काम किया। राजस्थान की सरकार को डिस्टर्ब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जीएसटी के हिस्से के रूप में 76,000 करोड़ राज्य को मिलने चाहिए थे, वो फंड केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को नहीं दिया। गहलोत ने कहा कि हमने 5 साल तक संघर्ष किया। मुझे 3 बार कोरोना हुआ, लेकिन काम नहीं रुका। एक तरफ कोरोना ने हमें नुकसान पहुंचाया तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने भी हमें जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया। गहलोत ने कहा कि पहले घोषणा पत्रों को चुनाव के बाद भुला दिया जाता था, लेकिन जब साल 1998 में पहली बार मुख्यमंत्री बना तब मैंने ही यह फैसला किया कि घोषणा पत्र को कैबिनेट की बैठक में रखा। जो घोषणाएं थी उनके हिसाब से ही काम किया। उस वक्त से घोषणा पत्र को लागू करने की परंपरा बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।